मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। ये वीडियो किसी भी धर्म, किसी भी गुरु, किसी भी कोई भी मजहब से रिलेटेड नहीं। ये वीडियो सिर्फ ऐसे बाबा की है जो फालतू में सब ज्ञान पेलते रहते हैं। तो आप निवेदन है कि ये वीडियो आप अपने दिल पे, गुर्दे पे, फेफड़े पे, छाती पे, बाल पे, माथे पे, हाथ पे, कहीं पे भी मत ले और इस वीडियो को आप सिर्फ एंजॉय करें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे, जिसके नाम में राम ना हो। क्या बात कर रहे हैं? कहो तो मैं प्रैक्टिकल कराऊं। हाँ गुरुजी, प्रैक्टिकल करके बताओ। आपका नाम मेरा नाम अभय है गुरुजी। है? अभय नाम है मेरा। कितने अक्षर हैं आपके नाम में? 3 अक्षर गुरुजी। तीन को 4 से गुणा करो, कितना हुआ? 3 चौके 12 गुरुजी। 12 में 5 और जोड़ दो। 12 + 5 13 17 गुरुजी। 17 हो गया। 17 में 17 और जोड़ो। 17 में 17 34 हो गया गुरुजी। 34 में 8 का भाग दो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दिया, 8 चौके और 8 चौके कितना हो रहा? 8 चौके 32 हो रहा है गुरुजी। 32। कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अरे पर गुरुजी, आप इतना सब मैथ्स मेरे को समझा के 2 लाने वाले थे। उससे अच्छा मेरे नाम में से 1 अक्षर कम कर देते तो 2 अपने आप आ जाता गुरुजी। 2 अक्षर का नाम, प्यारा नाम राम। आपने तो 2 में 5 जोड़ो, 5 में 8 जोड़ो, 8 में 32 जोड़ो। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने? जी पति है वो। पति एक ही होगा ना, कोई केला थोड़ी है जो 12 दर्जन में आएंगे। आप तो वहाँ स्टेज पे बैठ के परेश रावल जैसे सवाल पूछ रहे हो, जैसे वो उसने मालामाल वीकली में पूछा था। हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपकी शादी हो गई? नहीं। नहीं। आपके पति कितने हैं? बेशरम। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को। मुझे तो लगा ही था साइंस का आविष्कार भी गुरुजी ने कहीं से किया है। और मैं तो कहता हूँ कि बच्चे स्कूल में साइंस और ये सब पढ़ने मत जाओ, क्योंकि अभी तो घर पे बैठ के टीवी पे और यूट्यूब पे देख लो बाबा जी साइंस पढ़ा रहे। क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है, पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूंगा। हाँ तो गुरुजी फिर एक सवाल हो ही जाए। नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, एक बच्चा पूछेगा आपसे। चल चिंटू पूछ सवाल। जी प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? क्यों? जैसे बर्फ ठंडी होती है। क्योंकि वो गिरती है ऊपर से बर्फ। जैसे बर्फ ठंडी है। अब कोई पूछे क्यों ठंडी? भाई ठंडी है। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूं। क्या यार गुरुजी, वो बच्चे ने सवाल क्या पूछा और आप जवाब क्या दे रहे हो? उस बच्चे ने पूछा गुरुजी प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, तब वो बताओ ना, आइस और बर्फ को कहाँ से बीच में लेके आए गुरुजी? से बर्फ ठंडी होती है। रहने दो गुरुजी, और मैं आगे और भी सवाल पूछूंगा तो फिर साइंस भी पूरा मन जाएगा और साइंस भी अपना जेंडर चेंज कर लेगा। फिर ऐसे ही आप जवाब देते रहे तो एक भी सवाल में हिटकूंगा। आप इस बार जवाब दोगे ना गुरुजी? चलिए तो दूसरा सवाल चलो 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 मैं नहीं पूछूंगा, वो बच्चा पूछेगा। चल पिंटू सुना दूसरा सवाल। महाराज जी। हाँ बेटा, राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे, एक भी सवाल में हिटकूंगा नहीं थे। इस तरफ ना। किस तरफ से गुरुजी? हाँ किस तरफ? आसाम के आगे भी कुछ है। क्या बात कर रहे हो गुरुजी? आसाम के आगे भी कुछ है? मुझे तो लगा आसाम के बाद दुनिया खत्म हो गई। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में नागालैंड इत्यादि तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अच्छा तो अरुणाचल को तो उसकी जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले सूर्य उदय तो वहीं से होता है। गुरुजी ये आप गलत हमें शिक्षा दे रहे हैं। जी मैं राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। राधा वन तो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधा वन कहा है? आधा वन का मैं दौड़। देखिए गुरुजी, अब इतनी बड़ी नासा और साइंस की बातें करते हैं और जब आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती और आप बोलते हो कि मैं साइंस के सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, इसमें आधा लिखा है, राधा नहीं लिखा है। खाली जमीन पर स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि स्त्रियों के
जो स्तन होते हैं उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है। ये गलत बात है गुरु जी। अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए आप शक्तिपीठ या आप इतने अच्छे लेवल पे बैठ के आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे, कुछ भी इलॉजिकल। और अभी तो आजकल नया सब बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि मतलब लड्डू गोपाल को अपने घर पे लाके अपने बच्चे जैसे मतलब उनके साथ बिहेव करना, मतलब उसको सुलाना खिलाना, मूवी में लेके जाना, घूमने लेके जाना। आफ्टर ऑल दे आर माय क्यूट लिटिल बेबीज ना। और नहाने के बाद हमारे लालजी और लाडली जी अपने आप को शीशे में निहारते हैं और थोड़ी देर के लिए मैं टीवी दिखाती हूँ। लड्डू गोपाल टॉयलेट में छीछी करेगा, लड्डू गोपाल तुम्हारे थिएटर में चलेगा, लड्डू गोपाल बर्गर खाएगा, पिज्जा खाएगा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। सुबह सुबह जब तक कूलर बंद नहीं होता ना तब तक मेरे बच्चे उठते नहीं है और उठने में इतने निहोरे करवाते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। पैर दबाओ, हाथ दबाओ, उसके बाद जाके दोनों लालजू और लाडली जी को उठाना। इतनी शर्मजनक बात है ये, हम हमारे धर्म की खुद कब्र खोद रहे हैं आज। और ये तो चलो ठीक है, अपने जो अनिरुद्ध बाबा जी है ना, उनका एक अलग और भी टैलेंट है, क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते हैं। बाबा के और भी दूसरे टैलेंट है, बाबा स्केटिंग भी करते हैं, तारे ज़मीन पर खेती भी करते हैं। और इसके साथ साथ एक और टैलेंट है, वो मैथ्स में बड़े पावर। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए। आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए। जोड़ना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। क्या जुड़ जाएगा पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। 17 और 70 तो जुड़े नहीं, बट अगर आपसे कोई ज्ञान ले रहा है ना तो वो इंसान को बहुत खतरा है। और साइंस की तो इतनी बड़ी नॉलेज है ना, मतलब वो हर प्लेटफॉर्म पे, हर कथा में उनका साइंस बदल जाता है। देश हैं, पर सबसे पहले सूर्योदय सिर्फ भारत में होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, वो भी कन्याकुमारी में। कभी वो कहते हैं सूर्य उदय नागालैंड से होता है। बाबा जी इतनी जल्दी पलटी मारते हैं ना, जितनी जल्दी चुनाव के बाद नेता लोग पलटी मारते हैं। 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन तैयार होती है, पता है आपको? अच्छा ठीक है। का ही दीपक जलाना चाहिए। तो फिर से पी के आया पांडुरंगा इस घर में, बता तो क्या पी के आया? तो मेरा एक सजेशन है बाबा लोगों को, जितने भी सारे बाबा है, कि बाबा जी महाराज जी आपको करोड़ों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, तो बोलने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लिया करें, क्योंकि नासा भी आपसे हार चुका है। मतलब बात तो सही है। तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन जय श्री राम।